हेलो दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड। हाउ आर यू ऑल। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हाँ दोस्तों, आज हमारा विषय में जाने से पहले मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ आज की सेक्शन में दोस्तों। और जो भी आज टॉपिक होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा दोस्तों। एक त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले या मसीही लोगों के लिए, जो त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए आज की टॉपिक बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा धीरज के साथ, पैशंस के साथ आज की मैसेज को या आज की टीचिंग्स को सुनिए दोस्तों। जरूर परमेश्वर आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं आज। हाँ दोस्तों, आप जानते हैं हमारे मसीही लोगों का बीच में बहुत सारे डिविजन्स है। एक ही परमेश्वर का वचन, एक ही बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे डिविजन्स है। ऐसा क्यों है दोस्तों? आप जानते हैं यहोवा विटनेस, जो सिर्फ यहोवा पर विश्वास करते हैं, पुत्र परमेश्वर पर या पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं दोस्तों। और भी एक ग्रुप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा या पिता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं दोस्तों। उसके अलावा और दूसरा धर्म के लोग भी क्रिश्चियन फेथ का गलत प्रमाण देते हैं दोस्तों। खास करके इस्लामिक धर्म के लोग, जो त्रिएक परमेश्वर की अस्तित्व को गलत प्रमाण करते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसे कैसे जो त्रिएक परमेश्वर हो सकता है, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हो सकता है, और वो लोग कुछ बाइबल वर्स को लेते हुए वो लोग गलत प्रमाण भी देते हैं। उन लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए आज की मैसेज या आज की टीचिंग्स जाना है। और जो परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर पर जो मसीह लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग तो जानते हुए विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हुए भी विश्वास करते हैं। ऐसे नहीं जानने वाले लोगों के लिए आज की मैसेज है। इसलिए मैं चाहूंगा धीरज के साथ, पेशेंस के साथ, थोड़ा ध्यान के साथ आज की मैसेज सुनिए दोस्तों। जरूर परमेश्वर आपकी जो कंफ्यूजन्स को दूर करेगा आज। हाँ दोस्तों, हम क्यों सिर्फ अल्लाह पर विश्वास नहीं करते? हम क्यों ब्रह्मांड पर विश्वास नहीं करते? हम क्यों त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? सिर्फ मसीही लोग ही एक त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तीन परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, एक ही परमेश्वर, लेकिन उस परमेश्वर का त्रिकार्यों पर विश्वास करते हैं। मसीही लोग भी एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर का थ्री डिफरेंट वर्क्स पर हम विश्वास करते हैं। वन गॉड हेड, थ्री डिफरेंट वर्क्स वी बिलीव, नॉट थ्री गॉड्स। हाँ दोस्तों, इसलिए इसका बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उस परमेश्वर क्यों त्रिएक परमेश्वर है? सिर्फ बाइबल का परमेश्वर ही त्रिएक परमेश्वर क्यों है? आज मैं आपको इसका बारे में समझाऊंगा, इसका बारे में आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। और उस जानकारी आपको जरूर परमेश्वर में विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संपर्क होने के लिए मजबूत करेगा। जब तक एक परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर नहीं होगा, तब तक वह सत्य और जीवित परमेश्वर नहीं हो सकता। मैं प्रमाण दूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जब तक एक परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर नहीं हो सकता, तब तक वह सत्य और जीवित परमेश्वर नहीं हो सकता। कैसे?
इसलिए मसीही लोग त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वो कैसे दोस्तों? मैं परमेश्वर है इस बात को कैसे जानूं अगर परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है? सिर्फ कहते हैं अल्लाह है, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मण है, लेकिन उसका अस्तित्व कुछ नहीं है, उनका प्रमाण कुछ नहीं है, उनका एक्सिस्टेंस कुछ नहीं है, तो फिर मैं उस अल्लाह या ब्राह्मण का कैसे जानूं? What is the proof that Allah exists, the Brahman exists? There is no evidence. सिर्फ कहने की बात है that Allah exists या ब्राह्मण exist. उन्होंने कभी अपने आप को कुछ प्रमाण नहीं दिया है दोस्तों। सिर्फ इस्लाम में क्लेम करते हैं कि अल्लाह एक्सिस्ट। सिर्फ हमारा जो हिंदू कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली ब्राह्मण है करके विश्वास करते हैं, लेकिन उनका तो कोई भी प्रमाण नहीं है, उनका तो कोई भी जो एक्सिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो फिर मैं उस पर क्यों विश्वास करूं? कुछ नहीं है तो उस पर मैं क्यों विश्वास करूं? जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, उस पर विश्वास करना मूर्खता है, अंधविश्वास है। इसलिए मैं अल्लाह या ब्राह्मण पर विश्वास नहीं करता हूं और मसीही लोग इसलिए विश्वास नहीं करते हैं, because they never proved themselves as that they exist as God. वो अपने आप को कभी प्रमाण नहीं किया जो परमेश्वर या अल्लाह या ब्राह्मण एग्जिस्ट करते हैं। बाइबल का परमेश्वर क्यों सत्य परमेश्वर हम मानते हैं? क्योंकि वो आपने आप को प्रमाण दिया that he exists in heaven. जो बाइबल का परमेश्वर को हम मसीही लोग क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर अपने आप को मनुष्य का बीच में प्रमाण दिया, तब वो एक्सिस्ट, उसका अस्तित्व है, वो एक्सिस्ट करता है। इसलिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगर इस बात को नहीं समझे दोस्तों, तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मेरा नाम डेविड है और मुझे कैसे मालूम होगा दैट आई एम एक्सिस्ट, मैं इस संसार में हूं? मुझे इसलिए मालूम होता है क्योंकि मैं बोलता हूं, स्मेल करता हूं, देखता हूं, मैं हर एक प्रकार की अनुभव करता हूं। इसलिए मुझे मालूम होता है कि मैं आज इस संसार पर हूं और तुम मुझे देखते हो, इसलिए तुम भी मुझ पर विश्वास करते हो। अगर मेरे में कोई आत्मा नहीं होता, मेरे शरीर नहीं होता, मेरे प्राण नहीं होता, मेरा कोई एक्सिस्टेंस नहीं होता, मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता, तो क्या मैं अपने आप को जान पाता जो मैं डेविड हूं? क्या तुम मुझ पर विश्वास करते? अगर तुम मुझ पर विश्वास करते तो वह मूर्खता है, वह अंधविश्वास है, क्योंकि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई आत्मा नहीं है, मेरा कुछ भी चीज नहीं है, और तुम मुझ पर विश्वास करना उसको अंधविश्वास कहते हैं, वो गलत विश्वास है। इसलिए मसीही लोग अल्लाह या ब्राह्मण पर विश्वास नहीं करते हैं। हम क्यों विश्वास करें भाई? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, तो हम उस पर विश्वास करना व्यर्थ है, उस पर विश्वास करना मूर्खता है। इसलिए हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उस त्रिएक परमेश्वर जो अपने आप को मनुष्य का बीच में प्रमाण दिया कि परमेश्वर का अस्तित्व है, परमेश्वर एक्सिस्ट करता है। इसलिए यूहन्ना की किताब उसकी पहला अध्याय में हम लोग देखते हैं, द वर्ड बिकेम ए फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस एंड वी हैव सीन हिज ग्लोरी,
द ग्लोरी ऑफ द वन, उस परमेश्वर ने अपने आप को प्रमाण दिया कि मनुष्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सके, और हम विश्वास करते हैं। हाँ दोस्तों, पहला। दूसरा चीज, एक व्यक्ति, एक मनुष्य, वो कैसे जाने जो उसका पाप क्षमा किया गया है और वो आज एलिजिबल है कि वो परमेश्वर के साथ होगा, एक दिन परमेश्वर के साथ होगा। उस व्यक्ति इस बात को कैसे कंफर्म करे जो उस परमेश्वर अल्लाह या ब्राह्मण उस व्यक्ति का पाप को आज माफ कर दिया है, क्षमा कर दिया है और उस व्यक्ति को एलिजिबल बनाया है, उस व्यक्ति उस अल्लाह या ब्राह्मण के साथ रहेगा, क्योंकि वो कभी प्रमाण नहीं दिया है। हम इसलिए त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं क्योंकि बाइबल का परमेश्वर अपने आप को प्रमाण दिया है मनुष्य का पाप को क्षमा करने का, अपने आप को प्रमाण दिया है वो परमेश्वर एक्सिस्ट होने का, और अपने आप को मनुष्य का बीच में प्रमाण दिया है एक मनुष्य स्वर्गराज में भी प्रवेश कर सकता है। इसलिए हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अल्लाह या ब्राह्मण पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग कभी उसको देखा नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं, तो हम विश्वास नहीं करते हैं। बाइबल का परमेश्वर को हम सत्य परमेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि उस परमेश्वर आपने आप को प्रमाण दिया और मनुष्य का बीच में आया और मनुष्य को एश्योरेंस दिया कि मनुष्य का पाप क्षमा हो गया है, और उस मनुष्य, जिस मनुष्य का पाप क्षमा हो गया है, उस मनुष्य वो परमेश्वर के साथ भी रह सकता है। इस बात को परमेश्वर ने प्रमाण दिया है, इसलिए हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इस पृथ्वी बनाने से पहले अल्लाह या ब्राह्मण किससे बात करते थे? अल्लाह या ब्राह्मण का कोई एक्टिव वर्क हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। अल्लाह या ब्राह्मण का कोई जीवित होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी बात किया नहीं है, उन्होंने कभी अपने आप को प्रेम करने का चीज दिखाया नहीं है। सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग और हमारे हिंदू भाई बहन का जो कॉन्सेप्ट है अल्लाह है या ब्राह्मण है, वो लोग सिर्फ क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो चीज तो वास्तविक में नहीं है, उसका अस्तित्व तो कभी है ही नहीं। अगर होता तो उस पृथ्वी बनाने से पहले उनका क्या आइडेंटिटी है जो बात करने का? कभी तो बात किया ही नहीं है, तो फिर हम उस पर क्यों विश्वास करें? अगर विश्वास करें तो हम क्यों विश्वास करें भाई? जो एक्टिव नहीं है, जो जिसका अस्तित्व नहीं है, हम उस पर विश्वास क्यों करें? बाइबल का परमेश्वर क्यों सत्य और जीवित परमेश्वर हम कहते हैं? क्योंकि इस पृथ्वी बनाने से पहले परमेश्वर बात करते थे। जो परमेश्वर बात करता है वही बात करने का चीज अपने आप में प्रमाण देता है कि वो जीवित है, वो जिंदा होने का प्रमाण है, और जो जिंदा है, जो आत्मा है, वो प्रेम भी कर सकता है। इसलिए हमको बाइबल में देखने के लिए मिलता है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, फिर सारे चीज बनाया, और मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने कहा, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस। परमेश्वर बात करते हैं। जब मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर बात करते थे। मनुष्य को बनाने से पहले अल्लाह या ब्राह्मण किससे बात करते थे? कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं है। लेकिन बाइबल का जो परमेश्वर का अस्तित्व है, वो बात करता है,
सारा चीज बनाने से पहले वो अपने आप में बात करते हैं, वो जिंदा परमेश्वर होने का प्रमाण देते हैं। और जो जिंदा परमेश्वर है वही ही एक व्यक्ति का दर्द को जान सकता है और उस व्यक्ति का दर्द या पाप का क्षमा कर सकता है और स्वर्ग में जाने का एश्योरेंस भी दे सकता है। इसलिए एक मसीही लोगों के पास आशा और भरोसा है, क्योंकि वो लोग जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जो परमेश्वर इस पृथ्वी को नहीं बनाने से पहले भी वो बात करते हैं, वो प्रेम करना सीखे हैं, क्योंकि इसलिए वो उसका प्रेम का रिजल्ट जो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाना, इसलिए वो परमेश्वर प्रेम भी जानता है। और हमको एश्योरेंस मिलता है कि वही प्रेमी परमेश्वर ही हमारा पाप को क्षमा कर सकता है। वही जो बोलने वाला जिंदा परमेश्वर ही एक परमेश्वर हो सकता है, क्योंकि वो अपने एक एक कदम कदम में, जब इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह थे, अपना कदम कदम में वो परमेश्वर होने का प्रमाण दिया है। इसलिए हमारा पास एश्योरेंस है कि हम सत्य और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है। हाँ दोस्तों, अगर इस मैसेज को या इस टीचिंग्स को आप समझे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास और कोई कन्फ्यूज है तो दोस्तों आप कमेंट करें, मैं आपकी कन्फ्यूज को दूर करूंगा। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।